लेकिन मुझे मौलाना अरशद मदनी की नीयत पर शक है और तमाम मौलानाओं की नीयत पर शक है। इन्होंने मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया। और जिस जगह पर आज ये सम्मेलन हुआ है, रशीद मस्जिद भी 2001 में विवादित जगह रही है। इन्होंने इसीलिए मस्जिद के अंदर जो है वो मीटिंग की है। और चोर जो है हमेशा छिपकर मीटिंग करते हैं। ये लुटेरे हैं मौलाना, इनकी नीयत पर शक है। ये मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मुसलमानों को कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। देवबंद में आज तमाम मौलाना जुटे, मीटिंग की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे चल रहा है। 10 सितंबर से ही सर्वे लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर अधिकारियों की टीम मदरसे के अंदर जांच रही है। 11 पॉइंट्स पर जांच परख हो रही है। उसको लेकर कई जगह विरोध है, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और यह तक कह रहे हैं कि जो भी टीम आए उस पर जूते चप्पलों से उस पर हमला कर दो। लेकिन आज जिस तरीके से अरशद मदनी ने कहा, जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि मदरसों के अंदर आतंकवादी भी मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आतंकवादी तो मस्जिद, मदरसा, मंदिर कहीं भी मिल सकता है, उस पर हम क्या कर सकते हैं और हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं। देवबंद के ही रहने वाले राव मुशर्रफ अली जी मेरे साथ हैं, जो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, समाज सेवी हैं और हर मुद्दे को बहुत करीब से जानते और परखते हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। राव मुशर्रफ जी, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। आज तो बहुत भीड़ वहां पर जुटी, तमाम मौलाना, कोई मेरठ से था, कोई बुलंदशहर, कोई नोएडा और तमाम दूसरी जगहों से आज वहां पर आए। आपने भी देखी होगी, क्या समझ में आ रहा है इस मीटिंग से क्या होगा? क्या सर्वे अब खत्म हो जाएगा? क्या सरकार पर इतना बड़ा प्रेशर हो गया कि सर्वे अब बिल्कुल योगी जी कहेंगे कि सर्वे बंद कर दो? और इस सर्वे से डर किस बात का नजर आ रहा है? देखिए, जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद ने, हमारी जानकारी में आया है कि लगभग 10,000 मदरसा संचालकों को पत्र लिख कर के बुलाया था, आमंत्रित किया था आज 18 सितंबर की जो सम्मेलन और इनका जलसा था उसके लिए। लेकिन वहाँ मात्र 500 के लगभग मदरसा संचालक आए हैं, क्योंकि मदरसा संचालक भी समझ गए हैं कि ये सियासी लोग हैं और इनका जो सम्मेलन रहा वो फलोप रहा आज का। यानी कि इनकी मंशा थी कि भारी भरकम भीड़ होगी, भारी भरकम मदरसा संचालक आएंगे और हम सरकार पर जो हैं वो एक दबाव बनाने का काम करेंगे। जैसा कि पिछली अन्य सरकार रही है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस सरकार मौलानाओं के दबाव में आ जाती थी और उनके सलाह मशवरे से चलती थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो समाजवादी की सरकार हुआ करती थी, मुल्ला मुलायम सिंह जी की, और उसके बाद उनके लड़के अखिलेश की रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो सरकार झुक जाती थी और इनके सलाह मशवरे से भी जो है वो सरकार चलने का काम होता था। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि आज देश और प्रदेश में परिवर्तन हो चुका है। इनकी मंशा और सोच ये आज भी वही लिए बैठे थे कि हमारे दबाव से जो है वो सरकार झुकेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार नहीं झुकेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भगवाधारियों की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सन्यासी भी हैं और एक सन्यासी होने के साथ साथ वे कुछ और भी हैं। मैं कैमरे के सामने नहीं कहूँगा, उसका गलत असर पड़ सकता है, कई लोग किसी तरह भी ले सकते हैं। तो इसलिए इनके दबाव में ये सरकार नहीं आएगी उत्तर प्रदेश। ये दबाव बनाने का काम कर रहे थे। सर्वे पहले भी हो रहा था और हो रहा है और होता रहेगा। सवाल यही है राव मुशर्रफ जी, ये सर्वे से डर किस चीज़ का है? अंदर जाएंगे, मैंने वहाँ भी यही सवाल पूछा जो लोग आए हुए थे। मैंने कहा लाइब्रेरी होगी, किताब होंगी, कॉपी होगी, बच्चे पढ़ रहे होंगे, वहाँ है ही क्या? इस बात से डर किस बात का है? ये लगातार सवाल उठ रहा है और कोई पूछना चाह रहा है। देखें, ये कहते हैं कि मदरसे में कोई भी आ सकता है, हमारी मस्जिदों का सर्वे कोई भी कर सकता है, सबका खैर मकदम है, मीडिया हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज मैंने कुछ देखी है वीडियो, तो वहाँ पर न्यूज़ वालों को अंदर मस्जिद में जाने नहीं दे रहे थे। तो वहाँ इनकी जो नियत है, मुझे इनकी नियत पर शक है। इन्होंने क्या क्या वहाँ फैसले लिए हैं, क्या क्या उनको समझाया, क्या क्या पढ़ाया है। मीडिया के सामने भले ही इन्होंने कुछ कहा हो, क्या कहा हो कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन मुझे मौलाना अरशद मदनी की नियत पर शक है और तमाम मौलानाओं की नियत पर शक है। इन्होंने मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया। और जिस जगह पर आज ये सम्मेलन हुआ है, रशीद मस्जिद भी 2001 में विवादित जगह रही है। 2001 में
अफ़गानिस्तान में कंधार के अंदर तालिबानियों ने, जो यहीं से पढ़े हुए मदरसे से थे दारुल से, उन्होंने कंधार में एक जहाज़ अपहरण कर लिया था। उस वक्त पे जो है मौलाना अरशद मदनी के बड़े भाई मौलाना असद मदनी जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। रमज़ान का महीना था, वो एतकाफ़ में इसी मस्जिद में बैठे हुए थे। उस वक्त मोबाइल की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ पर जो है वो लाइन बिछाई गई थी और उन्होंने फ़ोन किया था बाकायदा। पूरा देवबंद गवाह है, मीडिया वालों को भी, लोकल के मीडिया वालों को सबको मालूम है। तब उन्होंने फ़ोन किया वहाँ कंधार में, तब जा कर के उस जहाज़ को मुसाफिरों सहित रिहा किया गया। तो वो मस्जिद का भी लिंक तालिबानों से जुड़ा हुआ है, वो विवादित स्थल है। इन्होंने इसीलिए मस्जिद के अंदर जो है वो मीटिंग की है। और चोर जो है हमेशा छिपकर मीटिंग करते हैं। ये लुटेरे हैं मौलाना, इनकी नीयत पर शक है। ये मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मुसलमानों को कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कई बार हमने देखा है मस्जिदों में बैठकर ये झूठ बोलते हैं, इसलिए भी शक है। मस्जिद में बैठकर ये कहते हैं कि हमारा सियासी और राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव का मामला आता है तो ये मुसलमानों को जो है वो भटकाने और भड़काने का काम करते हैं। और उनको जो है उनके दिलों में मुसलमानों के भाजपा का खौफ और आरएसएस का खौफ दिखा करके वो कन्वर्ट कराते हैं वोट। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और केंद्र में कांग्रेस सरकार को, और उन्हीं के गोद में बैठकर ये तमाम बयान देते हैं। लेकिन आज अरशद मदनी से जब एक पत्रकार ने पूछा कि मदरसे से आतंकवादी भी निकलते हैं, अभी हाल ही में पकड़ा गया, उस पर आपकी जुबान क्यों नहीं खुलती, उस पर आप क्यों नहीं बोलते, तो साफ कहा उन्होंने कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो तो साफ कहा कि आतंकवादी तो मस्जिद, मदरसे और मंदिर तक में निकल जाते हैं। इसमें क्या बात? इतने बड़े मौलाना, इतने बड़े जिम्मेदार, एक मुस्लिम संगठन जो सबसे बड़ा संगठन है मुसलमानों का देश में, उसके ये अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वे सरासर झूठ बोल रहे हैं कि मुझे 4 दिन पहले का पता नहीं सहारनपुर में आतंकवादी पकड़ा गया है। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। एक आलिम हो करके, एक धर्मगुरु हो करके, इतने बड़े पद पर रह करके सरासर झूठ बोल रहे हैं, नकार रहे हैं, मीडिया को भी झूठा साबित कर रहे हैं। जबकि तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपके जो है प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम जनता को पता, पूरे देश को, 4 दिन पहले सहारनपुर के एक मदरसे से कोलकाता की इंटेलिजेंस ने वहाँ से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। और देवबंद में भी समय समय पर जो हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त मदरसों से पकड़े जाते रहे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर ATS सेंटर खोला है। ये ऐसे नहीं खोला यहाँ पे 100 कमांडो रहेंगे और 15 IPS अधिकारी रहेंगे, वरना और कहीं भी खोल सकते थे। वो इसीलिए कि यहाँ से हमेशा इनपुट मिलते रहे हैं और आतंकवादी मदरसों से उनका लिंक रहा है। किसी मस्जिद की बात और उसकी मंदिर की बात ये कर रहे हैं या मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा इतिहास गवाह है। हिंदुस्तान में कोई प्रमाण नहीं दे सकता, कोई सबूत नहीं दे सकता कि किसी मठ या मंदिर से कोई आतंकवादी पकड़ा गया हो या उसका कोई लिंक रहा हो। भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी लिंक रहा है वो मदरसों से लिंक रहा आतंकवादियों का। लेकिन आज हमने देखी बैठक बहुत ज़्यादा मतलब प्राइवेट थी, बहुत ज़्यादा सीक्रेट थी, अंदर मीडिया अलाउड नहीं थी, कोई बोल नहीं रहा था। मतलब हुआ जो फैसला उन्होंने लिया, ऐसा क्या आपको लगता है, क्या अंदर ऐसा हुआ जो इतना बाहर मीडिया को रखा गया? खुलकर नहीं बोले ना अंदर मीडिया, बाहर भी सिर्फ वही कुछ ही बयान उन्होंने दिए। आपको लगता है कि बहुत सीक्रेट था? इससे पहले जब ज्ञानवापी पर उन्होंने मीटिंग की थी तब लोगों ने कहा कि भड़काने का काम करते हैं हमेशा, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। तो आपको भी लगता है क्या ऐसा ही कुछ था? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था इनका, इसका बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच और कई हिंदू संगठन ने भी विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और मैंने भी खुद इसका विरोध किया था, क्योंकि जब जब भी यहाँ पर मौलानाओं का या जमीयत उलमा हिंद का कोई कार्यक्रम हुआ है देवबंद के अंदर, तो देश में इन्होंने एक नफ़रत और कट्टरवाद फैलाने का काम किया है और अशांति का माहौल पैदा हुआ है। तो उसकी घटनाएं भी हुई हैं बहुत सारी, समय समय पर होती रहती हैं। जैसे आपके राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या, और महाराष्ट्र में अमरावती में एक हत्या हुई है। इस तरह की घटनाएं होती हैं। उसके बाद ही जो है जमीयत उलमा हिंद का जो कार्यक्रम होता है, उसके बाद जो है पत्थरबाजी हुई है जुमा के दिन जगह जगह पर। तो उसमें ज़्यादातर जो हैं वो मुसलमान तो थे ही,
एक ही धर्म के लोग थे। तो आपके देवबंद और सहारनपुर में ज़्यादातर जो लड़के थे पत्थरबाज, पत्थर फेंकने वाले और पुलिस के साथ बदतमीजी करने वाले, वो मदरसों के छात्र ही थे। तो ये सरासर झूठ बोलते हैं कि हम जो है वो हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं है आतंकवादियों से और दंगाइयों से। जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो ये कहते हमें नहीं मालूम है, और कोर्ट में जाकर के पैरवी करते दंगाइयों की भी और आतंकवादियों की भी। क्यों खड़े होते हैं कोर्ट में? तो मैं तो कहता हूँ वकीलों को भी और सरकार को ने कोर्ट से धक्के मार के निकालना चाहिए, झूठ बोलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से सर्वे चल रहा है, इस सर्वे से निकलेगा क्या? योगी जी और उनके मंत्री तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो कायाकल्प करना चाहते हैं, सर्व जो मदरसे हैं उसमें पढ़ाई अच्छी हो, गुणवत्ता अच्छी हो, बिल्डिंग अच्छी हो, बैठने की सुविधाएं हो, पानी हो, सब कुछ हो, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं ये। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मदरसों में बैन लगाना चाह रहे हैं, उसको दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए ये सर्वे हो रहा है। आपको कैसा लगता है? देखिए, सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि मदरसों पर बैन लगाने का कार्य होगा। ये तो एक सरकार की अपनी नीति है, पॉलिसी है, वो हर चीज़ का सर्वे कराती रहती है किसी न किसी प्रकार के। तो ऐसे ही मदरसों का सर्वे है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में आया है, मैंने मीडिया द्वारा देखा है और सुना है, तो सरकार जो है वो मुसलमानों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, उनका भविष्य सुधारना चाहती है, ताकि आने वाले बच्चे जो हैं वो तरक्की कर सकें और वो डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बन सकें। तो ऐसी सरकार की मंशा है। लेकिन ये नहीं चाहते मदरसे वाले, ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि इनके पास जो है वो पैसा जो आता है, चंदा आता है, वो आना बंद हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई सरकार तुम्हें ऐड दे रही है, सरकार तुम्हारा खर्चा उठा रही है, तो तुम काहे का चंदा मांग रहे हो? तो इनका धंधा चौपट होने का जो खतरा है, तो इस वजह से मौलाना अरशद मदनी ने आज भी कहा है कि हम सरकार की कोई मदद लेना नहीं चाहते हैं, हम सरकार की किसी कोई सुविधा नहीं लेना चाहते। वो यही है, क्योंकि जब सरकार सुविधाएं और एड और पैसा देगी तो वो हिसाब भी मांगेगी, सीधी सीधी बात है। तो उसका खतरा है इनको। लेकिन वो तो साफ कह रहे हैं कि जो सरकारी मदद से चल रहे हैं उनको हटा दो, तोड़ दो, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे उससे चल रहे हैं उस पर आप दखल अंदाजी क्यों? नहीं, देखिए, सरकार को सबका अधिकार है दखल अंदाजी का करना। मेरे घर का भी सर्वे करा सकती है, सरकार को फुल अधिकार है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो सरासर गलत कह रहे हैं। और जब सर्वे होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे मदरसे जो देहात में हैं वो ग्राम समाज और ग्राम पंचायत की जगह पर बने हुए हैं, सरकारी ज़मीनों पर बने हुए हैं। तो जिस दिन उन पर बिल्डोजर चलेगा, 100% उन पर बिल्डोजर चलना है, सरकारी संपत्ति है, तो देख लेना उस दिन ये विरोध करने पर खड़े हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनके जो है वो नियत साफ नहीं है, भले ये कुछ भी कह रहे हो। इसलिए इन्होंने बंद उसमें मस्जिद में जो है वो मीटिंग की है और कार्यक्रम किया है, मीडिया को इसके लिए जाने नहीं दिया। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं मौलाना लोग। तो राव मुशर्रफ अली जी जो बड़ी बेबाकी से बोले कि कथनी और करनी में अंतर है, इस तरीके से कॉन्फिडेंशियल मीटिंग का मतलब क्या था? आप भी अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।